हेलो फ्रेंड, तो ये हम बनाने जा रहे हैं ककोरा की सब्जी। और ये मैंने कल की वीडियो में दिखाए थे, तो देखो पक भी गए हैं। और ये पूरे ककोरा नहीं है क्योंकि बच्चे मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो आलू खाएंगे, सब्जी हम नहीं खाएंगे क्योंकि सुहाना को पसंद है, अनिक पसंद है, चाँद को पसंद नहीं है। तो और मुझे तो बहुत ही पसंद है, तो बस थोड़े से काटे हैं और इनको बना रही हूँ। ये रहा प्याज, मिर्च हरी, देखिए लाल मिर्च कम ही डालेंगे। ये रहे बेसिक से मसाले, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, ठीक है, और हल्की सी कश्मीरी मिर्च है। और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं। चलो हम सब्जी बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं और कढ़ाई पे बिल्कुल भी माइंड मत करना क्योंकि लोहे की कढ़ाई तो हमेशा काली ही रहती है, कितना भी इसको साफ करो ये ऐसी दिखेगी। चलो हम बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये तेल और जीरा भुन रहा है और पता नहीं ये तेल फेना क्यों दे रहा है, बहुत गर्म कर लिया था फिर भी पता नहीं क्यों दे रहा है। हो सकता है अब की बार का तेल ठीक ना हो। तो चलो हम बना लेते फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मसाला भुन रहा है और बहुत दूर से मतलब कि बना रही हूँ क्योंकि इसकी जो स्टीम होती है मसाला की वो मोबाइल पे लग रही है, तो जूम करके बना रही हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो ये भुन जाएगा तो ये सब्जी डाल देंगे, उसके बाद बस चलो फाइनली फिर दिखाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना, पानी थोड़ा सा ही डलता है, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बन गई है और सब्जी एकदम खिली खिली क्यों नहीं बनी, क्योंकि ना सुहाना जल्दी मचा रही थी कि मम्मी मुझे सब्जी लेके जानी है लंच में और हमें जल्दी बना के दे दो। तो उनकी वजह से हम उसकी बातों में लगे रहे और मैंने एक्स्ट्रा पानी ज़्यादा कर दिया, तो ये थोड़े शायद आलू भी ऐसे ही फसफसे से आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसी लिसी सब्जी बन गई। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सब्जी की दूसरी तरह से, ये सब्जी दूसरी तरह से भी बनती है, उसकी रेसिपी डालेंगे, उसको भी आप लोग देखना, ठीक है। और हमने तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, लेकिन आप लोग पानी मत डालना इतना, बिल्कुल बस ये स्टीम में ही पकाई जाती है। हल्का बहुत डालना, 1-2 चम्मच तो डाल देना, तो ये स्टीम में ही पकाई जाती है। मैं तो स्कूल की वजह से सब बिगड़ गया मेरा। और इसमें हरी मिर्च मैंने आपको दिखाई नहीं थी, पर हरी मिर्च भी डाल दी थी मैंने, बाद में नमक डाला था, उस टाइम मैंने नमक भी नहीं दिखाया था फ्रेंड। तो जो मैंने नहीं दिखाया आप ये मत सोचना ये इन्होंने यूज़ नहीं किया, मैंने सब डाला है क्योंकि बच्चे स्कूल में अगर खाना खाएंगे तो उन्हें नमक ना मिले तो क्या करेंगे वहाँ पे। तो बताना फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और फिर से बोल रही हूँ, पानी आप यूज़ मत करना, मेरी मिस्टेक को आप रिपीट मत करना, ठीक है फ्रेंड। तो चलो आगे जो कुछ भी शूट करेंगे मतलब कि आपको तो दिखाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये है मोमोज। और फ्रेंड्स, वैसे तो वो थे वैसे वाले कच्चे वाले, पर इन्हें फ्राई करके फिर हम सब खाएंगे अभी। और अभी दीदी पापड़ भी भूंज रही है, तो आप लोगों को दिखाते हैं, ओके। और फ्रेंड्स, ये है पापड़, तो देखिए क्रंची क्रंची पापड़, आप लोग भी खाने आ जाइए। और ये है गोलगप्पे, मतलब वैसे बना नहीं रहे हैं पर फिर भी अच्छा लगता है सूखा तो। और ये है पापड़, देखिए कितने क्रंची क्रंची है ना। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आकर, और ये मोमोज भी खा लीजिए आकर, है ना। और फ्रेंड्स, जो आगे शूट करेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे एंड कनेक्टेड। तो शिबू, तुमको क्या पसंद है इसमें से? मुझे ना गोलगप्पे और ये मोमोज नहीं खाओगे? मोमोज? हाँ, ये तुम खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, ये जो भाई दीदी खाएगी। अच्छा तुम खा लो। अरे खाके तो दिखा दो। ले पापा खाने लगे। तो शिबू बाय बोलो तुम। अच्छा बाय। और राधे राधे नहीं बोला तुमने? चलो तुम खा लो, तुम पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, खाओ।
राधे राधे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स हम भी ठीक है और आपको आगे बड़ी शांति में ऊपर बैठे हैं। तो सब लोग नीचे हैं फ्रेंड और मैं आ गई ऊपर। इनके पापा भी है, मतलब बच्चों के पापा भी है नीचे। और तो वो लोग टीवी वगैरह चला रहे, तो मैंने कहा मुझे वीडियो में थोड़ी बात करनी है, तो मैं तो जा रही हूँ ऊपर और मैं बात करके आती हूँ। तो बच्चे कहने लगे जाओ आराम से बैठो जाके, ऊपर कोई नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम ऊपर आ गए और अभी अभी बारिश होके बंद हुई है, शायद 1 से 2 घंटा हो गया। और अभी मेरे कपड़े सूखे नहीं हैं, तो पड़े ही हैं। दोबारा से हल्की हल्की धूप निकल आई, आपको पता चल रहा होगा हल्की हल्की धूप है, मतलब कि वैसा सूरज जी वैसे दिख नहीं रहे हैं पर आसमान चमक रहा है, उससे ये हल्की हल्की लाइट है। तो फ्रेंड्स सुबह हमने वो ककूरा की सब्जी बनाई थी, तो आपको मैंने बताया था कि उसमें मेरे से पानी ज़्यादा गिर गया, पर पानी ज़्यादा नहीं था वो। फ्रेंड्स हमने हस्बैंड से पूछा कि ये सब्जी मेरी ऐसे कैसे बन गई, तो वो बोले कि ये आलू ना, जो वो अपने भाषा में बता रहे थे कि भसभसे आलू, पता नहीं क्या नाम बोला था उन्होंने, कह रहे वो वाले हम लेके आए हैं अब की बार, तो ये आलू तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे कि इससे तुम मठा के आलू बनाओ तो बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैंने कि इसके चक्कर तुमने मेरी कपूरा की सब्जी तो बिगड़वा दी सब। तो और मैंने फ्रेंड्स लोगों से बोला था कि मेरे उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया, पर पानी वानी नहीं। अगर फ्रेंड्स आलू टाइट वाले हो गए तो ये इतना पानी इनफ था मेरे लिए, इतना मैंने डाला था थोड़ा बहुत, और सब्जी तो अच्छी बन जाती, लेकिन वही लिस्पिटी बन गई इन आलूओं के चक्कर में। जैसे नहीं भंडारे में मिक्स कर देते 2-4 सब्जियों को, वैसी हो गई थी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी फ्रेंड। देखते हैं कि अभी थोड़े आधे रखे ककूरा, उनका क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी थी कि पूरे ककूरा काटे नहीं। और सुहाना को लंच ले जाना था, बोली हमको ले जाना है आज, तो हमें दे दो ऐसे ही। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इसके चक्कर में ऐसे ही बना के छौंक दिए जल्दी से। तो मैंने कहा थोड़ी सी रेसिपी शूट कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, पर वो लास्ट टाइम सब्जी का ये रूप हो गया। तो चलो आगे फिर कभी दिखाते हैं आपको। और फ्रेंड नीचे शिवांश भी है, यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है मेरे पास, मैं अकेली बैठी हूँ और मुझे कुछ बात करनी थी। तो फ्रेंड्स वैष्णो माता जब हम गए थे दर्शन करने के लिए, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी जाने की। हम लोग आराम से यही सोच रहे थे कि रक्षाबंधन यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, पर हुआ क्या, सिस्टर आने वाली थी यहाँ पे, मेरी सिस्टर मतलब की, और आने के लिए वो कह रही थी और प्लानिंग भी थी हम लोगों की। तो वो कह रही थी बच्चों को नहीं बताना, अब की बार अचानक आएंगे और सरप्राइज़ दे देंगे बच्चों को। तो मैंने अभी कह दिया था ठीक है। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम ये मंडी की तरफ गए, इनको कौन मिल गया, वो बोले हम भी जा रहे हैं, तो ये बोले हमारा भी बुला पड़ा है, हमें भी जाना है। ऐसे ही अचानक प्लान बन गया, लेकिन हम उनके साथ नहीं गए थे, वो हमसे पहले 1 दिन पहले हो आए और आते ही कहने लगे कि कल वैष्णो देवी के लिए निकल रही है। तो फ्रेंड्स कोई भी तैयारी नहीं थी, बस उन्होंने जैसे बोला है उसी दिन मैं मार्केट चली गई थी, आपको दिखाया भी था। तो मैं राखी वाखी ले आई थी जल्दी में, और एक सूट भी लेके आई थी अपने लिए जो मैंने वैष्णो माता पहना था। और फ्रेंड बस ये सब लेके आई और जल्दी निकलना हो गया, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ सोच समझ के नहीं निकले थे, बस यही था कि माता रानी बुला रही थी, तो बस हम निकल दिए, दौड़े दौड़े चले गए ऐसे ही। तो फ्रेंड्स रास्ते में जैसे ही मैं बाहर निकली तो थोड़ी दूर पहुंची तो देखा हाथ में सिर्फ 2-2 चूड़ियाँ पड़ी हैं, कंगन यहीं रख के छोड़ गई, जबकि कि कंगन का सेट मांगते मांगते रह गए सुहाना से। उसने बोला कि भी दे रहे, और इतने में इनके पापा आ गए, मतलब ड्यूटी से जल्दी आ गए थे उस दिन, और वैसे ही वो कहने लगे निकलो बहुत टाइम हो रहा है। तो मैं ऐसे ही निकल गई। जब मैं ऑटो में बैठ गई तब मैं अपने हाथ पे देख रही, मैंने कि सब तरह से रेडी हो गई हूँ, पर हाथ में कंगन तो मेरे घर पे ही छूट गए। तो वो बोले कि कहीं ले लेना, लेकिन ऐसा टाइम ही नहीं मिला जो कहीं ले लेते हम, क्योंकि मेट्रो भी पकड़नी थी जल्दी, और मेट्रो से दिल्ली पहुंचना था, दिल्ली से ट्रेन थी टाइम से
तो बल्लभगढ़ में इतना भी टाइम नहीं मिला कि कहीं कंगन खरीद लेते, तो ऐसे ही चले गए। खैर 2 चूड़ियाँ तो पड़ी थी, मैंने सोचा आगे मार्केट में लेगा तो वहाँ से ले लेंगे, लेकिन लिए तो वैष्णो माता के वहाँ लिए, और वो भी जल्दीबाजी में ऐसी स्टोन चिपके हुए कंगन। मैंने सोचा ये अंदर जड़े होंगे, कुछ जल्दी में देखा नहीं, ऑटो से उतरे, कंगन खरीदे और बस डाल लिए हाथों में, तो बस। और भी वहाँ पे फ्रेंड 2-3 मेरी से मिस्टेक हो गई, तो चलो आपको भी बताते हैं। तो फ्रेंड वहाँ पे ऐसा भी हुआ कि रास्ते में जब हम लोग निकल रहे थे, मतलब कि ट्रेन तो टाइम से पहुँच गई, और जैसे ही वहाँ पहुँचे वैसे ही हस्बैंड रुकने नहीं दिया, जल्दी मचा दी। और पहली बार गए थे तो अनजान तो थे बहुत ही चीज़ों से, लेकिन माता रानी ने सही सलामत ठिकाने पहुँचा दिया। और चढ़ते चढ़ते इतनी देर मतलब कि हो गई थी हम लोगों को कि नहाया वहाँ पे, और नहा के जब हम लोगों ने ऐसे ही नहा लिया और ये नहीं सोचा ये कपड़े गीले हो रहे, ये सुखाएंगे कहाँ, वहाँ बारिश इतनी तेज हो रही थी और कपड़े भी फ्रेंड नहीं सूखे, बैग एक पूरा भारी हो गया था। तो कपड़ों का बैग फिर एक जगह हमने रखा, और लेडीज़ की दुकान थी वहाँ रखा, तो उसमें सारे गीले कपड़े थे, और जो पहन के गए बस वो ऊपर चले गए पहन के, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था कि ऊपर भी एक बार फिर से नहाया जाता है फ्रेंड। तो अपने एक जो कपड़े मैंने चेंज किए वही हम लोग चले गए ऊपर आराम से। और जैसे ही ऊपर पहुँचे माता रानी दरबार में, तो शिवांश तो मेरे बिल्कुल भी फ्रेंड उस दिन बिल्कुल भी बच्चा 1 मिनट के लिए बैठा नहीं, यूँ ही दौड़ता दौड़ता चला गया। शिवांश, हनी, हम सब लोग ही चले गए, लेकिन बैठते बैठते गए, हम क्यों झूठ बोले, इतनी जल्दी एकदम नहीं जाया जाता है। और चढ़ाई ऐसी वैसी, ऊपर नीचे, इतने ऊपर माता रानी बैठी हैं, तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि थकते तो हैं ही, सभी लोग थकते हैं। और फिर मैंने डंडा लिया था बीच रास्ते में, फिर मैंने कहा अब नहीं, मेरे पैसे चला जा रहा, मैं तो डंडा का सहारा लूँगी तभी चढ़ूँगी। तो 3 डंडे लिए थे, एक सुहाना ने, एक मैंने और एक हनी ने, और इनके पापा और चाहत दोनों ने डंडा नहीं लिया था। वो तो वो सुहाना अपना डंडा चाहत को पकड़ाने लगी बीच बीच में, वैसे हम लोग ऐसे ही चढ़े थे, और हम अपनी नहीं करे, हम तो चढ़े थे डंडा से फ्रेंड। तो और फ्रेंड वहाँ पे जैसे ऊपर पहुँचे वैसे ही देखा लॉकर के पास इतनी लाइन लगी थी, और लॉकर एक भी खाली नहीं थे सामान रखने के लिए। तो फिर जब वहाँ वेट कर ही रहे थे तो मुझे इतनी तेज़ फीवर आया, सर्दी लग के, तो स्टॉल ले गए थे हम गरम, तो वो मैंने ओढ़ ली, और दवा साथ लेके गए थे फ्रेंड। तो वहाँ मैंने दवा अपनी खाई पहले, तो अपनी मतलब क्या, मतलब मुझे फीवर नहीं था, वहीं आ गया फीवर, पता नहीं क्यों। और जैसे फीवर आया तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा था उस टाइम, बस ये लग रहा था दवा खा के आराम कर लूँ थोड़ा। तो वहाँ आराम करती रही, बंदर बहुत परेशान कर रहे थे। और जैसे ही माता रानी के दरबार के लिए फिर लाइन में लगे, लॉकर की चाबी मिल गई, सामान रखा और फिर दरबार में चले गए। और फ्रेंड जब वहाँ दरबार में चले गए और दर्शन भी काफ़ी अच्छी तरह से किए शिवांश के, सॉरी, तो शिवांश के पापा उसको गोदी लिए थे। शिवांश जिद कर रहे थे कि पापा मुझे नीचे उतारो, मैं पैदल ही जाऊंगा माता रानी के दर्शन करने। तो लड़का बिल्कुल भी गोदी नहीं आया और पैदल ही पैदल गया। और फ्रेंड वहाँ ऐसा हुआ हमारे साथ कि बताओ, फ़ोन में बैटरी 80% चार्ज थी, और दर्शन करने के बाद हम लोगों ने मतलब कि लॉकर से फिर बैग मंगवा लिया था, निकलवा लिया था, और वहाँ रेस्ट किया माता रानी की वहीं दरबार के नीचे बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है। और कंबल खरीदे वहाँ, मतलब कि कंबल मिलते हैं कूपन से, कंबल लिया और कंबल से टोकन से, और कंबल लेने के बाद फिर रेस्ट किया। तो मोबाइल हमारे पास ही था, और जैसे ही मैंने देखा सुबह, मैंने सोचा कि लाओ यहाँ वीडियो शूट कर लूँ, जहाँ चाय पी थी तो मैंने कहा यहाँ माता रानी के दरबार में थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ। तो देखा कि मोबाइल में बैटरी नहीं, स्विच ऑफ फ़ोन पड़ा बिल्कुल ही। अब मेरा ही नहीं, सोना वो जो उनके पापा का फ़ोन है बच्चों वाला, वो उस फ़ोन को भी पूरा डेड हो गया, दोनों फ़ोन डेड पड़े फ्रेंड।
और सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ जितने भी लोगों के फ़ोन थे सबके फ़ोन डेड पड़े थे। पता नहीं क्या हो गया था वहाँ ऐसा कि फ़ोन चार्ज नहीं थे, तो चार्ज किया पहले जल्दी से जाके वहाँ। फिर मैंने वहाँ वीडियो इतने अच्छे अच्छे शूट किए थे, सारा कुछ आपको दिखा रहे थे कि ये नीचे का दरबार है। और फिर मैंने वहाँ रोपवे के लिए टिकट लिया था, वहाँ पे भी थोड़ा शूट किया था वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए। पर फ्रेंड पता नहीं वहाँ ऐसा ऑटोमेटिकली क्या लगा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन वहाँ मेरा कोई भी वीडियो वहाँ से आया नहीं है। जितने भी वीडियो मेरे फ्रेंड अंदर शूट किए, तो मैं नहीं जानती कि वहाँ ऐसा क्या है, कुछ लगा है ऐसा। मतलब कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का कोई आपको पता है कि क्या से क्या कर सकती है और कितनी तरक्की कर ली है। तो हो सकता है ऐसा कोई कैमरे में वगैरह या कोई भी चीज़ लगी हो जिससे आप कोई चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड, और जब रोपवे में रोपवे कहते हैं शायद, आई थिंक यही कहते हैं, मैं जो बोल रही हूँ तो अगर मिस्टेक कर रही हूँ तो आप बता देना कमेंट करके। तो जब फ्रेंड मैंने उसमें से वीडियो शूट जो किए वो सारे हो गए। और भैरव बाबा मंदिर पे भी मैंने बहुत अच्छी तरह से वीडियो शूट किया। वहाँ तो मैंने 3 पिक भी भैरव बाबा की निकाली थी, पर कोई पिक नहीं है और कोई वीडियो नहीं है वहाँ का जो वहाँ से निकल रहे हैं। और उनका प्रसाद खाने का जो वीडियो था वो देखो फ्रेंड, मैंने आपको दिखाया, वो शूट हो गया। मतलब कि वहाँ वो कैमरा नहीं लगा था। और जो ऊपर से मैंने हेलीपैड दिखाया था, बिल्कुल जूम करके फ्रेंड, मैंने सबसे ऊपर, ये समझ लो आसमान के पास थे और नीचे हेलीपैड दिखा रहे हैं आपको, वो भी जूम करके पूरा दिखाया था। ऐसा कोई क्लिप नहीं है, वहाँ की एक फ़ोटो तक नहीं है मेरे पास। तो मैं तो हैरान होगी जब मैंने अपने फ़ोन में देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बहुत दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो मैंने कहा ऐसा मेरे साथ हुआ है कि पता नहीं और भी पब्लिक के साथ हुआ होगा कि फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ोन कहीं से ख़राब है या मेमोरी फुल हो गई। अभी फ़ोन लिया 2 महीने पहले, आपको भी पता है। लेकिन फ्रेंड पता नहीं वहाँ क्या है। मैं तो ये कह रही कि माता रानी का चमत्कार है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ ऐसा कुछ लगा है जहाँ आप कुछ कैप्चर करके ला नहीं सकते हो। और वहाँ जो प्रसाद लिया था, वहाँ बाहर के तरफ लाइन में वहाँ तक तो खूब शूट कर लेते हैं, अंदर ऐसा कुछ है जो नहीं कर सकते हैं। और भैरव बाबा के यहाँ प्रसाद खाया, वहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं लगा, वहाँ भी सारा शूट कर लिया। पर पता नहीं फ्रेंड, वो तो भगवान ही जाने। पर ऐसे ही गया और बहुत ही माइंड अपसेट हो गया था फ्रेंड। सोचा नहीं था इतना मेरे साथ बुरा हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे कि वीडियो क्या कैसे कैसे वहाँ पे मैंने शूट किया, वहाँ का कुछ तो व्यू आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ नहीं दिखा पाए। शायद माता रानी चाहती नहीं है कि किसी के वीडियो के थ्रू आप किसी को वहाँ तक का वीडियो दिखा सको, है ना। मतलब कि मैं आपको वीडियो वहाँ का कैसे दिखा सकती हूँ, माता रानी की मर्जी नहीं है। और आप लोग जाइए, खुद देखिए, दर्शन कीजिए आंखों से माँ के, और उनसे मिल के आइए एक बार। सबको बुलाती है माँ। और फ्रेंड, वीडियो बहुत ही लेंथी हो रहा है और वीडियो का एंड हम यही करते हैं। और फिलहाल एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ का व्यू, काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए फ्रेंड, और कैसा कोहल सा छा गया है। इतने टाइम ऐसा कोहल सा है, समझ में नहीं आ रहा कि इतना कोहल सा क्यों है। बारिश हुई ना, ऐसी धुंध सी है यहाँ पे फ्रेंड। देखो, देख लिए फ्रेंड। तो ऐसे ही मौसम है यहाँ का। और चैनल पे पहली बार आए हो फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मेरी वीडियो को, और कमेंट करके बताना क्या आप लोग वहाँ अगर गए हो तो ऐसा आपके साथ भी हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ। और फ्रेंड, वीडियो को शेयर कर दिया करो। शेयर करने से ये होता है कोई और भी मेरा वीडियो वॉच करेगा और मुझे देखेगा, तो मेरी भी फैमिली और बढ़ेगी फ्रेंड। तो शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड।